इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट से जो कि आपको थोड़ा सुकून देगी, क्योंकि पिछले 2 दिन जो रहे हैं ये तेजस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे हैं, क्योंकि हमें एक बड़ा झटका लगा है। हम सब वेट कर रहे थे तेजस के फास्ट प्रोडक्शन का, तेजस के डिप्लॉयमेंट का, तेजस के इंडक्शन का, लेकिन तभी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जनरल इलेक्ट्रिक से जो कि हमारी उम्मीदों को हिला देती है। लेकिन चलिए अब आपको थोड़ा सुकून भी दे देते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट आई है इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन नंबर 23, जिसको हम पैंथर्स के नाम से जानते हैं, अब ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A इसी स्क्वाड्रन में कमीशन किया जाएगा। दरअसल अभी इस एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन है इसे राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉय किया गया है, और मौजूदा समय में ये मिग-21 बाइजन को ऑपरेट करती है, जो कि मिग-21 के लास्ट वेरिएंट है, और इन्हें अगले वर्ष तक सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज ने यह कहा कि जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है जो कि मिग-21 को ऑपरेट कर रही हैं, इन सब को रीलोकेट किया जा रहा है और एक सेरेमनी का आयोजन करके अलग अलग फेज्ड मैनर में जो एयरक्राफ्ट है इन्हें कंप्लीटली 2025 तक डिकमीशन कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो स्थान रिक्त रहेगा उन्हें पूर्ण करने की जिम्मेदारी तेजस मार्क 1A के कंधे पर होने वाली है। पहला एयरक्राफ्ट 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना को हैंड ओवर किया जाएगा, और उसके बाद HAL इस चीज को लेकर आश्वासन दे रही है कि सारी चीजें सामान्य होने पर वो एक नियमित अंतराल पर जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर कर देंगे। हालांकि उनके पास कुछ रिजर्व F404 इंजन है, जिसकी वजह से शुरुआती जो एयरक्राफ्ट है इनकी डिलीवरी में डिले नहीं होगी। और जैसा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने खुद कहा है कि सितंबर से अक्टूबर तक वो डिलीवरी को नॉर्मल कर देंगे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ तय किए गए समय अंतराल पे ही किया जाएगा, जहां पर माइनर डिलेज हो सकती है। अब अगर हम मिग-21 की बात करें तो ये दशकों से भारतीय वायुसेना की सर्विस में है, और इन्होंने कई मौके ऐसे आए जब अपनी उपयोगिता को साबित किया, फिर चाहे वो 1971 का युद्ध हो, 1999 का युद्ध हो, या फिर F-16 को मार गिराना हो, जिसके बाद इन्हें द फाल्कन स्लेयर का टैग भी मिला है। तो एक अच्छी सर्विस देने के बाद अब ये भारतीय वायुसेना को विदा बोलने की तैयारी कर रहे हैं, और अगले वर्ष से ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। हालांकि मिग-21 निस्संदेह काफी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट थे, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है काफी पुराने होने की वजह से इनमें कुछ खामियां थी, और हालिया जो एक्सीडेंट हुए हैं उसके बाद इन्हें विडो मेकर की संज्ञा दी गई है, जो कि इस प्रकार के लीजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट को शोभा नहीं देती। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इन्हें और लंबे समय तक ऑपरेट नहीं करेगी, और चरणबद्ध तरीके से कुछ एयरक्राफ्ट इस वर्ष के अंत तक तो अगले वर्ष की शुरुआत में जो रिमेनिंग फाइटर जेट्स हैं इन्हें डिकमीशन कर दिया जाएगा। अब भारतीय वायुसेना के सामने चैलेंजेस ये हैं कि जो LCA तेजस है इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र कमीशन किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और तेजस मार्क 1 जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है उनके तुलना में ये ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इनमें एडवांस एसा रडार इस्तेमाल किया गया है, इंडिजिनस वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे, और इम्प्रूव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। और तेजस मार्क 1A, मिग-23, मिग-27 और मिग-21 का जो एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ है इंडियन एयरफोर्स में, उसको फिल करने का भी काम करेंगे। तो आशा की जा रही है कि तय किए गए समय अंतराल में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि जो पहला तेजस मार्क 1A है, जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई थी टेस्ट फ्लाइट के बाद, उसमें ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सर्टिफाई हो चुके हैं, और जो दूसरे अपग्रेड थे इन्हें भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब ये पूरी तरीके से इंडक्ट किए जाने के लिए तैयार हैं। पहले कहा गया था कि जुलाई के अंत तक इन्हें कमीशन किया जाएगा, लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये एक बड़ा जो उपहार है ये भारतीय वायुसेना को मिलेगा, और इसको यादगार बनाने के लिए एक सेरेमनी का आयोजन भी किया जाएगा। अब बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय वायुसेना जब से इनको प्राप्त करी है इन्हें क्रिटिकल लोकेशंस में डिप्लॉय किया गया है। और एक समस्या जो कि भारतीय वायुसेना के सम्मुख थी शुरुआत से ही इनको लेकर के, कि इन एयर डिफेंस सिस्टम की जो मेंटेनेंस है इसको आसान कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब ये डील फाइनलाइज हुई थी तो उस समय ना तो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था, और ना ही कभी भारतीय वायुसेना ने या इंडिया की सरकार ने ये कल्पना की थी कि हमें सप्लाई रिलेटेड इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। उस समय सारी चीज स्ट्रीमलाइन थी, लेकिन बाद में रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होती है, और युद्ध की शुरुआत होने के पश्चात भारतीय वायुसेना को अलग अलग रूप से बड़े झटके लगते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब सुखोई 30 MKI के लिए जो क्रिटिकल पार्ट्स की डिलीवरी है वो बाधित हुई थी,
और वहां पर तो चलिए हमारे पास 2 स्टॉक थे वो मौजूद थे और हम तकरीबन 1 वर्ष तक वहां पर निश्चिंत रह सकते थे। लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के केस में चीजें अलग हैं। और जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा पूरा हुआ है रूस का, तो उसके बाद से एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो सामने आनी शुरू हुई हैं। दरअसल स्पुतनिक के सोर्सेज ने ये बताया कि इस समय इन कंट्री मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो मेंटेनेंस है ये भारत में ही पूरा करने के बारे में इस समय जो एग्रीमेंट है वो कभी भी फाइनलाइज हो सकता है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया जाएगा जो कि इंडियन कंपनी और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके बीच में होगा। और इस कोलैबोरेशन की ये जिम्मेदारी होगी कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है इसे भारत में ही पूरा किया जाए। इनफैक्ट ये 2 फेज में होने वाली प्रक्रिया है। फर्स्ट फेज में जो टेक्निकल असिस्टेंस है ये प्रदान की जाएगी इंडियन कंपनी को, जिसकी सहायता से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया जाएगा और लोकल मेंटेनेंस को आसान किया जाएगा। तो वहीं सेकेंड फेज में आपको जो देखने को मिलेगा एग्रीमेंट के वो होगा ग्राउंड वर्क, जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं इनका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। ये सब कुछ एक लॉन्ग टर्म विजन के अंतर्गत हो रहा है, जहां पर भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आतुर है और भारत यहाँ पर गलत नहीं है। भारत ने जो चिंताएं व्यक्त की हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि क्या रशिया भारत को इस चीज के लिए आश्वस्त कर सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में सप्लाई चेन रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारत इस प्रकार के प्रोजेक्ट में जो दिक्कतें हैं वो फेस कर रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक के केस के बाद एक बड़ा सबक भारत ने सीखा है और अब चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। मामले की गंभीरता का अंदाजा तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रही थी वो ये थी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को अब तक पूरा हो जाना था और ये भी नहीं हो पाई है। और जो रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन है इनको लेकर के रूस सिर्फ टाइमलाइन बता पा रहा है, डिलीवरी के बारे में वो कंफर्म रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं है और यही चीज भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ही पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस को लेकर भारत प्राथमिकता नहीं दे रहा है, बल्कि Su-30 MKI को लेकर के भी हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपको संक्षिप्त रूप में बताया था कि कैसे Su-30 MKI के जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग को फोकस किया जा रहा है और जो स्पेयर्स हैं इनके भारत में प्रोडक्शन किए जाने की बात की जा रही है और इसके लिए रूस लगभग सहमत भी हो चुका है। और अगर सब कुछ सही रहा तो Su-30 का जो ज्वाइंट प्रोडक्शन है वो भी देखने को मिलेगा, जहां पर रशिया के एक्सपोर्ट नीड को पूरा करने में भारत अपनी जो भूमिका है उसको सुनिश्चित करेगा। तो आने वाले भविष्य में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं रशिया से जो हमें फाइनलाइज होते दिखाई पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत को ये चीजें पहले कर लेनी चाहिए थी? क्या मेन कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें भी इंक्लूड करनी चाहिए थी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।